तो ऐसी पराशक्ति जगदम्बा। तो महाराज जब सूत जी महाराज पधारे, सूत जी महाराज को देख करके सब खड़े हो गए। अब देखो मात्र 18 वर्ष सूत जी की अवस्था है और सामने जो ऋषि यज्ञ कर रहे हैं ना, ये 80 वर्ष का है, कोई 90 वर्ष का। अरे किसी की तो अवस्था इतने कल्पनिक बेटे भावे। जब सब खड़े हुए महाराज, सूत जी को बड़ा अचंभा हुआ। सोचने लगे महाराज देखो हम मात्र 18 वर्ष के अभी छोटे बच्चे हैं और इतने बड़े बड़े सूत जी, इतने बड़े बड़े ऋषि, ये सब ऋषि मेरे स्वागत के लिए खड़े क्यों हुए? बड़े अचंभित हो गए और सूत जी को अपने सामने आसन दे दिया बैठने के लिए। देखो आसनों की भी बड़ी परंपरा है माताओं, किसको कहाँ आसन देना चाहिए, किसको कहाँ बैठाना चाहिए, ये हमारा पुराण बताता है, ये देवी भागवत बताता है, शिव पुराण बताता है, राम कथा बताती है। देखो जो हमसे बड़ा हो ना, कि माता पिता गुरुश्चैव सम्मुखम आसनं भवे। हमसे जो बड़े हैं, हमारे माता, हमारे पिता, हमारे गुरु, हमारे देवता, इनको अपने समक्ष आसनम भवे, बिल्कुल सामने आसन देना चाहिए। जो हमारे समकक्ष हैं, जो हमारे मित्र हैं, उन्हें अपने दाएं तरफ आसन देना चाहिए और जो हमसे छोटे हैं उनको अपने बाएं तरफ आसन देना चाहिए। तो सामने किसे बैठाएं? बोले माता पिता गुरु देवता, ये बड़े हैं हमसे, इनको सामने आसन देना चाहिए। अपने मित्र को, अपने समकक्ष को अपने दाएं तरफ आसन देना चाहिए और अपने से छोटों को अपने बाएं तरफ आसन देना चाहिए। लेकिन एक रिश्ता जीवन में ऐसा होता है बंधुओं, उसे कभी दायां आसन दिया जाता है, कभी बायां आसन दिया जाता है, वो पत्नी होती है। प्रेम से बोलना पड़ेगा जय माता। पत्नी को कभी दाएं तरफ बैठाया जाता है, कभी बाएं तरफ बैठाया जाता है। अब किस किस अवस्था में दायां बैठा है, कब कब बायां बैठा है। आजकल तो बड़ी परंपरा है, हमारे घर में पंडित जी पूछ कर होने जब मेरे महाराज पत्नी को तो बहुत तरफ बैठो, तो कब दायां बैठे कब बायां बैठे महाराज? बोले प्रत्येवंधे विवाहे चतुर्थी सह भोजने कि मखे दाने जपे श्राद्धे पत्नी तिष्ठति दक्षिणे। दक्षिण का अर्थ क्या? दायां। यानी जब हम अपने घर में कोई धर्म से संबंधित काम कर रहे हो, कोई पूजा कर रहे हो, कोई यज्ञ कर रहे हो, तो प्रत्येबंधे अपने बच्चों का विवाह संस्कार कर रहे हो, विवाहे चतुर्थी सह भोजने, जब भोजन कर रहे हो घर में, मखे हवन कर रहे हो, दाने दान कर रहे हो, जपे जप कर रहे हो, श्रद्धा से संबंधित कोई काम कर रहे हो, तो पत्नी दाएं भाग में होनी चाहिए, पत्नी दक्षिण तो भवे। शयने भोजने चेवा आतिथ्य सत्कारयो ब्राह्मणानाम अभिषेकश्च पत्नी उत्तर तो भवे। जब शयन कर रहे हो, शयन के समय पत्नी बाएं होनी चाहिए, अभिषेक के समय पत्नी बाएं होनी चाहिए। किसी के घर में अगर जोड़े में भोजन करने गए हो तो पत्नी बाएं होनी चाहिए। अन्य समस्त कर्मों में, चाहे पूजा कर रहे हो, चाहे यज्ञ कर रहे हो, चाहे दान कर रहे हो माताओं, उसमें पत्नी दाएं भाग में होनी चाहिए, ये शास्त्र कहते हैं।
एक दिव्य आसन सूत जी महाराज को दिया, सामने आसन दे दिया और समस्त ऋषि खड़े हो गए। तो सूत जी के मन में एक प्रश्न जागा, अरे देखो मैं मात्र 18 वर्ष का बालक हूँ और इतने बड़े बड़े ऋषि, इतने बड़े बड़े मुनि मेरे स्वागत में खड़े क्यों हो गए? तो पूछने लगे सूत जी, क्या कहते हैं? कहते देखो मैं तो तुम्हारा बच्चा हूँ, अभी छोटा हूँ तुमसे, और तुम मेरे स्वागत में खड़े क्यों हो? महाराज आप बैठ जाओ ना, मेरे अंदर ऐसी कोई योग्यता नहीं है, ना मैं आयु में बड़ा हूँ, ना मैं बल में बड़ा हूँ, ना मैं धन में बड़ा हूँ। सौनकादि ऋषि कहते महाराज कि आयु वृद्धा बल वृद्धा धन वृद्धा तथैव च ते सर्वोऽपि ज्ञान वृद्धाश्च। अरे किंकिरा शिष्य किंकिरा। महाराज आयु में बड़ा होना कोई बड़े होने की पहचान नहीं है। हाँ? आयु में जब हम बड़े होते हैं तो कोई श्रेष्ठता की निशानी नहीं है। हम धन में बड़े हो जाएं तो वो भी कोई श्रेष्ठता की निशानी नहीं है। हम बल में श्रेष्ठ हो जाए वो भी कोई श्रेष्ठता नहीं महाराज। लेकिन हम ज्ञान में अगर श्रेष्ठ हो जाए तो वही श्रेष्ठ है महाराज। क्योंकि स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते हैं। और ये तीनों में अहंकार छिपा है, ध्यान देना। आज हम आयु में थोड़े बड़े हो जाते हैं, कोई हमको नमस्कार नहीं करता, प्रणाम नहीं करता, छोटा, तो हमारे भीतर अहंकार जाग जाता है। अरे देखो महाराज परसों के दिन का छोटा सा बच्चा हमको नमस्कार तक नहीं करता, हम बड़े हैं। तो जिसमें मैं आ जाता है ना तो वो अहंकार है वो। तो थोड़े आयु में बड़े क्या हो गए, अहंकार आ जाता है। भगवत कृपा से थोड़ा धन क्या मिल जाए महाराज फिर तो क्या बात है, फिर तो बोलते ही नहीं किसी से, अरे हम तो धनवान हैं। भगवत कृपा से थोड़ा बल भीतर आ जाए महाराज, हो क्या बात है। और देखो ये तीनों चीजें धीरे धीरे घट जाती है। आज से 5 साल पहले शरीर में जितनी ताकत थी आज है नहीं है, कम हो गई ना। आज से 5 साल पहले जो आयु थी आज नहीं रही है वो। आज से 5 साल पहले चेहरे में कुछ चमक हुआ करती थी, जैसे जैसे अवस्था गई चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, जैसे जैसे अवस्था जाती तो शरीर का बल भी कम हो जाता है, सुंदरता भी कम हो जाती है, आयु भी कम हो जाती है महाराज हैं। लेकिन एकमात्र ज्ञान ऐसा होता है माताओ, 5 साल पहले जो ज्ञान था वो ज्ञान कम नहीं हुआ, धीरे धीरे वो ज्ञान बढ़ता है। ते सर्वोऽपि ज्ञान वृद्धाश्च। महाराज हम धनवान जरूर हैं, बलवान जरूर हैं, लेकिन हम ज्ञानवान नहीं हैं। आप ज्ञान में बड़े हैं, ज्ञान में श्रेष्ठ हैं, तो कृपा करके महाराज कोई ऐसी कथा हमको सुना दीजिए जिस कथा को सुन करके हमारा कल्याण हो जाए। तो सामने कितने ऋषि हैं? 88,000 ऋषि। तो 88,000 ऋषियों ने एक प्रधान को चयन कर दिया। हमारा भी जब गांव होता है, क्षेत्र होता है, तो एक प्रधान बना देते हैं ना, एक प्रधान जी का चयन करते हैं गांव में। तो वैसे ही एक प्रधान का चयन कर दिया और प्रधान जी कौन बने? सौनक जी। सौनक आदि 88,000 ऋषियों के जो प्रधान जो प्रश्न करता है वो सौनक जी है। क्योंकि 88,000 ऋषि अगर एक बात को बोलते तो खूब हल्ला होता ना। आप इतने लोग बैठे हो, एक बात को अगर सब लोग बोलोगे तो खूब हल्ला हो जाएगा। लेकिन आपने अगर एक को प्रधान बना दिया तो वो प्रश्न करेगा तो हल्ला भी नहीं होगा, स्पष्ट भी सुनाई देगा। तो सौनक जी को प्रधान बनाया और सौनक कहते हैं, श्री सौनक उवाच कि साधु पृष्ठम महाभागम लोकानां हितकाम्यया सर्वशास्त्रस्य यत्सारम् ततो वक्ष्यामि शेषतो। क्या सुंदर बात बची महाराज। हे साधु, अब साधु किसे कहते महाराज?
साधु उसको कहते हैं जिसने अपना साध लिया हो, सुधार लिया हो और फिर वो आपको उपदेश दे, वो साधु कहलाता है। साधु का अर्थ है जिसने अपने आप को सुधारा हो पहले, फिर वो आपको उपदेश दे। ये परिवर्तन सबसे पहले कहाँ लाना होता है? अपने आप में। हम जब तक परिवर्तित नहीं होंगे तब तक हम दूसरे को परिवर्तित होने के लिए नहीं कह सकते। घर का अगर बुजुर्ग, घर का अगर बड़ा आदमी बिगड़ा होगा तो अपने नाती से नहीं कह सकता कि तू सुधर। घर का अगर बड़ा आदमी, घर का अगर ज्येष्ठ व्यक्ति अगर सिगरेट पीता हो तो छोटे नाती से नहीं कह सकता कि तुझे नहीं पीनी चाहिए, पहले उसे छोड़ना पड़ेगा। केवल उपदेश देना नहीं है, उसे ग्रहण भी करना है। भक्त वत्सल भगवान की। तो साधु कहते किसको है? बोले जिसने पहले अपने आप को सुधार लिया हो वो साधु है। और ये साधु कोई लाल पीला नीला काला नहीं होता महाराज। तन से साधो सब भये, अरे मन से भये न कोई। अरे जो मन से साधो भये ते जग निर्मल हो। ये तन को रंग लेने से साधुता नहीं। हम कहते साधु कौन है? अरे बोलो जिसने भगवा कपड़ा पहना वो साधु है। साधु पैंट वाला भी हो सकता है, जीन्स वाला भी हो सकता है, लेकिन वास्तविक साधु वह है जिसने अपने आप को सुधारा हो, अंदर का परिवर्तन जिसका हो, जिसने भगवान की कथा सुनी हो, जिसने भगवान का नामत्य संकीर्तन किया हो, तो वह साधु कहलाता है। ले हे साधु, आपने व्यास जी के मुख से अनेक कथाएं सुनी, इसलिए कृपा करके महाराज कोई ऐसी कथा हमको सुना दीजिए जिस कथा को सुन करके हमारा जीवन धन्य हो जाए, हमारा जीवन सार्थक हो जाए। अब वास्तविक सार्थक जीवन कौन है महाराज? सुखी कौन है संसार में? अगर हम आपसे कहें भैया सुखी कौन है, तो आप यही कहोगे जिसके पास खूब पैसा है गुरुजी वो सुखी है, या जिसके पास बड़ी बड़ी गाड़ी हो वो सुखी है, जिसके पास बड़ा बंगला हो वो सुखी है। ये सुखी नहीं है प्यारे। सुखी तो वह है हमारो धन राधा से